वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है टीएस क्लासेस में। आज हम आपको अनुच्छेद करा रहे हैं। अनुच्छेद से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आइए देखते हैं। ये पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और पैट के जो आपके पैट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर उन्हें फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। देखिए, हमारा पूछा गया है कि एक तरफ हमें अनुच्छेद दे दिए गए हैं, एक तरफ संदर्भ में कि इस अनुच्छेद में क्या क्या है। तो हमारे पहले अनुच्छेद पूछा गया हमें 16 अनुच्छेद 32, 14, 17। तो अनुच्छेद 16 में आपके क्या है भाई? कानून के समक्ष समानता है, संवैधानिक उपचार है, अस्पृश्यता अपराध है, सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर हैं। तो आपका अनुच्छेद 16 में है, आपका है सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर, और 32 में आपका संवैधानिक उपचार है, 14 में आपका कानून के समक्ष समानता है और 17 में आपका क्या है? अस्पृश्यता का अपराध है। एक अस्पृश्यता छुआछूत अपराध मानी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है। भाई ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में, लोकसभा में। तो राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति जो निहित है वो आपके संसद में है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संसद को दी गई है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है भाई? राज्यों के निर्माण से, उनके क्षेत्रों से, सीमाओं से और उनके नाम के परिवर्तन के अधिकार जो दिए गए हैं वो संसद के पास हैं। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, 395। देखिए, जो हमारा मूल संविधान बना था भारतीय संविधान में 395 तो अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अब 8 अनुसूची तो नहीं है, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं और मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड जोड़े गए हैं। जैसे कै ख गै जोड़ दिए गए हैं, किसी में कै ख कै से नए उपखंड लाए गए हैं, जो भी संशोधन हुए उनके द्वारा आए हुए हैं। तो इनकी संख्या 450 हो गई है, पर आपके ऑप्शन में 395 दिए गए हैं जो मूल अनुच्छेद हैं। आइए आगे देखते हैं। भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो भारतीय राज्यों का संघ है, ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में राज्यों का प्रवेश या स्थापन से संबंधित बात है। अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 4 क्या है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन में अनुच्छेद 4 में है। तो आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है, प्रांतों का संघ, भारतीय संघ या भारत का संघ? तो कहा गया है राज्यों का संघ। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन इस तरह करता है, कैसे करता है अनुच्छेद 1? देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा फिरा के दिया गया है। अर्ध संघीय राज्य, संघीय राज्य, एकीकृत राज्य या राज्यों का संघ? तो क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? एक स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, राज्यों का एक यूनियन या एक संघ? तो क्या करता है भारत का संविधान? भारत को क्या करता है? राज्यों का एक यूनियन, राज्यों का संघ कहा गया है ना अनुच्छेद 1 में। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह है कौन सा है? अनुच्छेद 8 है, 9 है, 10 है या 11 है? तो ये आपका अनुच्छेद 11 है। कौन सा अनुच्छेद है? 11 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आइए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है? ये अनुच्छेद आपके 12 में किया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्यों के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी होंगे। आइए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो ये आपका देखिए, आपका लग भी रहा है निशान, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अनुच्छेद 13, 251, 254 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किसी अनुच्छेद समूह से न्यायिक
पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। आइए आगे देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये आपको अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अनुच्छेद 13, 251, 254। तो इसमें आपका ऑप्शन अनुच्छेद 13 करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है आपका। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिका की विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 245, 246 और उपयुक्त सभी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिका की विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? तो ये आपका अनुच्छेद 13 लगाता है। ठीक है। अनुच्छेद 13 संघ या राज्य को मूल अधिकारों को कम या सीमित करने वाली किसी भी विधि को बनाने से प्रतिबंधित करता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 245 में क्या है? संघ एवं राज्य को विधान बनाने का अधिकार देता है, किंतु संघीय विधान को वरीयता प्रदान करता है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है? तो ये आपके किन अनुच्छेदों में? ये आपका है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, अनुच्छेद 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18। कई बार इनकी गिनती पूछ लेता है तो 14 से 18 लोग 4 कर देते हैं, ये 5 है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? भाई समानता का अधिकार 14 से 18, ये आपका सही हो जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका है ये आपका 23-24 नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका है 25 से 28, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और 23-24 आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध। ठीक है, ये आपको अधिकार प्रदान करता है शोषण के विरुद्ध, तो ये ध्यान रखेंगे। 23-24 तो यही आपका गलत आंसर हो जाता है, इसमें सम्मिलित नहीं है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपका 29-30 है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19-22 है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। वे है आपके कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19 या अनुच्छेद 13 से 17। तो ये आपका कौन सा है? क्या पूछा गया है, एक बार देख लेते हैं प्रश्न को। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, तो ये आपका क्या है? अनुच्छेद 14 से 18। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? व्यक्ति को, केंद्र को, सामाजिक समूह को या राज्य को? किसे देती है ये आपका देखिए केंद्र और राज्य को, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। तो आप ये दोनों ही आंसर ला के रखेंगे। ये यूपीजीआईसी में आया हुआ प्रश्न है, इस पर विवादित था इसलिए मैंने इसमें रखा। केंद्र राज्य इसका दोनों ही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 द्वारा पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए राज्य को अधिकार प्रदान किया गया है और केंद्र भी ये माना जाता है कि केंद्र को भी अधिकार दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो देखिए अनटचेबिलिटी को किस में रखा गया है? अनुच्छेद 17 में। ठीक है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? देखिए अनुच्छेद 14 आपको कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ठीक है। अनुच्छेद आपका जो 15 है वो क्या करता है? वो आपको समानता, धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध कहता है। ठीक। 16 में आपका क्या है? 16 में आपका है लोक नियोजन के अवसर की समानता देता है। ठीक है। 17 में आपका अनटचेबिलिटी है। तो हमसे क्वेश्चन क्या करा गया है? क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता? तो अभी मैंने बताया है कि अनुच्छेद 16 जो है आपका वो आपको ये प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है, किसे करता है? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, अनटचेबिलिटी को। ठीक है, अस्पृश्यता को। आइए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है भाई उपाधियों के अंत से, अस्पृश्यता के अंत से, प्रेस की स्वतंत्रता से, विधि के समक्ष समानता से। तो ये है अनटचेबिलिटी से, बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो ये आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 प्रदत्त करता है कि स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता का आश्वासन देता है। ठीक है।
आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? भाई सभा की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या निवास तथा बस जाने की स्वतंत्रता। तो देखिए ये जो है इसमें 19 में, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है भाई। धर्म की स्वतंत्रता नहीं देता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति, अपने विचार रखने की, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगत या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वतः अबाध संचरण मतलब घूमने फिरने की स्वतंत्रता, राज्य क्षेत्र में निवास करने एवं बच जाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इनमें धर्म की स्वतंत्रता की कोई भी बात नहीं की गई है। ठीक है। 19 में कौन सा अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अलग अलग तरीके से घुमा के दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 19। ठीक है। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है, अनुच्छेद 23, 24। ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिनमें से मानव दुर्व्यवहार या बाल श्रम का प्रति निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत, और कारखानों एवं जोखिम भरे कार्यों में बालकों को नियोजन पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 24 के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 28 में, 29 में, 29 और 30 में या 30 में? तो देखिए अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। 29 और 30 दोनों में किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करे होगा, और अनुच्छेद 30 के द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार संदर्भित करता है। अतः स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक का दोनों में ही उपयोग हुआ है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो उनके हितों से कौन संबंधित है भाई? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, 30, 31। तो आपका अनुच्छेद 29। भाई अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है या प्रदान करता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 या 32? तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अनुच्छेद 32 क्या करता है? आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीटें हैं? तो कितने प्रकार की रीटें हैं? तो ये आपकी 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। मैं लिख देती हूँ आपको बंदी आपके पास कोई बुक ना जरूर होगी, आप ये रीट के बारे में उसमें से ही पढ़ सकते हैं। यहाँ फिलहाल आपको कोई आपका कॉमन सा पेपर होगा तो उसमें यही पूछेगा कितने प्रकार की रीट है। तो एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, सेकंड है आपका परमादेश, ठीक। थर्ड है आपका प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख। आप नोट्स बनाइए, कॉपी लेके बैठिए, जो हम लिखवा रहे हैं उसे लिखिए। अधिकार परीक्षा, ये पूछ लेता है कई बार, इसलिए आपको लिखना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स अपने बनाने चाहिए। उससे अच्छे पेपर पास करने के लिए अपने नोट्स बहुत ही उपयोगी होते हैं। उत्प्रेषण, नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की रीटें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद जो 40 है उसमें ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। आइए आगे देखते हैं। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उल्लिखित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क्या, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 47 क्या है? तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, अनुच्छेद 48 क्या, ठीक है। 48 क्या, 48 क्या के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा
वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन, देखिए 48 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। पशुपालन और कृषि को 48 कै में क्या दिया गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, 52 या 53? तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ये आपका अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित चर्चा की गई है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारतीय संविधान में निर्दिष्ट भाग 4 के अंतर्गत पंच निर्णय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या 51, 50 या 51? तो ये कौन सा आपका करता है? ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। भाई क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में निर्दिष्ट भाग 4 के अंतर्गत पंच निर्णय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करता है, अनुच्छेद 51। आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंध है? विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ये भी आपका अनुच्छेद 51 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, अनुच्छेद 50, 51, 52, 53। तो ये आपका अनुच्छेद 51 ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गए, विदेशी मामले हो गए, या फिर भारतीय संविधान में निर्दिष्ट भाग 4 के अंतर्गत पंच निर्णय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान हो गया। तो यह 51 है आपका। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से है संबंधित? तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, अनुच्छेद 51A। आइए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। ये व्याख्या कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद जो आपके 56 से 57 है, इसमें कहा गया है कि 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। और अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद पर पदस्थ व्यक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 56 से 57। भाई एक में कहा गया है कि 5 साल तक बना रहता है, दूसरे में दोबारा भी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए भी वो भाग ले सकता है चुनाव में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, 57 या 59? तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भाई 52 में क्या है? 52 में भी देख लेते हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 57 में क्या है? राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात की गई है। और 59 में राष्ट्रपति की उपलब्धियां और उसके भत्ते उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते, ये बात की गई है। और अनुच्छेद 61 जो हमारा आंसर है ये क्या है कि भाई महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 61 में है, राष्ट्रपति के लिए। तो इसका आंसर आपका अनुच्छेद 61 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो ये आपका अनुच्छेद 74 हो गया। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? तो ये सेम ही हो गया, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, अनुच्छेद 74। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? देखिए घुमा फिरा के शब्दों को थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दिए गए हैं, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट, अब नाम दिया गया संघीय कैबिनेट की सलाह, तो ये भी आपका अनुच्छेद 74 हो गया। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक संबंधी विशेष प्रक्रिया व वर्णन किया गया है? भाई विशेष धन विधायक के बारे में किस में कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये धन विधायक से संबंधित है आपका 109 अनुच्छेद। संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधायक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है।
धन विधेयक की परिभाषा, देखिए अगर परिभाषा पूछ लेता है तो 110 में है। परिभाषा आपकी धन विधेयक है या नहीं है कोई सा विधेयक, तो ये है आपका किस में, अनुच्छेद 110 में। और 109 में क्या है, 109 में है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से, तो ये आपका 109 हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। धन विधेयक को परिभाषित, अभी मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था धन विधेयक को परिभाषित, परिभाषा किस में दी गई है, अनुच्छेद 110 में। और 109 में क्या दिया गया है, प्रक्रिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इसमें परिभाषा। फ्रेंड्स, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए हमारे कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे देखते हैं। संविधान को किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है, तो किस में किया गया है, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, अनुच्छेद 124 में। संविधान के 124 अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के गठन, सुप्रीम कोर्ट के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है तथा उच्चतम न्यायालय की संरचना की भी बात की गई है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है। भाई, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो ये आपका अनुच्छेद 127 हो गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश क्या कर सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आइए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये आपको हो गया 148, अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखक परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। भाई, इन्हें कौन नियुक्त करते हैं, नियंत्रक महालेखक परीक्षक, और आपके राष्ट्रपति करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे आप। और इसमें ये बात कही किस में गई है, अनुच्छेद 148 में कही गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार। देखिए, क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछ लिया गया है, बात वही की गई है, तो आपका कौन सा अनुच्छेद है, 148। आइए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकाल, 162 राज्य का महाअधिवक्ता और अनुच्छेद 153 मुख्यमंत्री की दायित्व की बात की गई है, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति 153, जबकि राज्यों के राज्यपाल का एक राज्यपाल होगा राज्यों का, ये कहा गया है 153 में। ठीक है, और नियुक्ति आपकी किस में कही गई है, 155 में। किस में कही गई है, 155 में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति। तो इसमें क्या है, इसमें क्या कहा गया है, राज्य का एक राज्यपाल, तो ये आप ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल सविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये आपका 163 अनुच्छेद में कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो ये आपके अनुच्छेद, वही मुख्यमंत्री के कार्य, जो कार्य और शक्तियां हैं, ये किस अनुच्छेद में मिलता है, तो ये मिलती है अनुच्छेद 167 में। आइए आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति, तो ये आपका है अनुच्छेद 169, और आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। 169 ये व्यवस्था करता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा अपने बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके केंद्र को भेजती है, तो संसद संबंधित राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन कर सकती है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल गवर्नर किसी विधेयक को प्राइम मिनिस्टर की सलाह के लिए प्रेसिडेंट की सलाह के लिए रख सकता है? तो ये आपका अनुच्छेद हो गया, आपका कौन सा अनुच्छेद हुआ? ये आपका अनुच्छेद 200 हो गया। आइए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो अभी बताया आपके प्रीवियस क्वेश्चन में, देखिए कितनी बार आया हुआ है, अनुच्छेद 200 आपका आंसर हो गया। जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? जिला जज की नियुक्ति का संबंध किस में है? तो ये आपका संबंध है अनुच्छेद 233। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ उपबंध हैं 248 में। ठीक है, अनुच्छेद 248। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संघीय संसद को सौंपी गई हैं। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ये आपका ऑप्शन है सी करेक्ट, अनुच्छेद 249। ठीक है, ये आपका पीजीटी परीक्षा 2005-2010 में रिपीट हुआ है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? संसद राज्य किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो यही उलट पुलट के दे दिया गया है, अनुच्छेद 249। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? देखिए सेम ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इसका भी आंसर हो गया 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है? देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, अनुच्छेद 249 इसका भी करेक्ट आंसर हो जाता है। अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 249 तो ये है आपके राज्यसभा के। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, तो ये आपके हैं ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है 256 से 263 में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सरकार या कमीशन द्वारा अंतरराज्य परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? सरकार या कमीशन द्वारा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 263। ठीक है, अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। ये भी आ सकता है कि भाई अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप दोनों ही तरीके से याद रखेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख आपके कौन से अनुच्छेद में है संविधान के? तो ये आपके है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती? तो ये आपका अनुच्छेद 312 है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? अनुच्छेद 312। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में किस में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान है आपका अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो ये आपका 324 आपका करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का जिक्र है? तो अभी ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आपका अनुच्छेद 324 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तो ये आपके किस अनुच्छेद में है कि भाई नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी निर्वाचक नामावली? तो ये आपके 325 अनुच्छेद 325 का करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो वयस्क मताधिकार आप किस अनुच्छेद के द्वारा? 326। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार